ट्रम्प प्यूटन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इतफाक ना हो सका। अलास्का में 3 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील ना हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज्यादातर निकात पर इतफाक हो गया, हम एक मुआहदे के काफी करीब पहुंच गए, सबसे अहम नुक्ता बाकी है, उम्मीद है उस पर भी इतफाक हो जाएगा, मुमकिन है यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाएगा। प्यूटन लोगों का कत्लेआम खत्म करना चाहते हैं, हम डील के बहुत करीब हैं, ज़ेलेंस्की को मशवरा है कबूल कर लें। रूसी सदर प्यूटन ने कहा, हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं, रूस के जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा, यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर प्यूटन के अमेरिकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत, डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को दिलचस्प करार दे दिया। जंगबंदी और मुज़ाकरात का इन्हिसार अब सदर ज़ेलेंस्की पर है। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को जंग खत्म करने के लिए रूस से डील का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, प्यूटन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। रूस एक ताकतवर मुल्क है जबकि यूक्रेन ताकतवर नहीं। ज़ेलेंस्की को मशवरा है रूस की तजावीज़ पर इत्तफाक करे। तर्जमान कैरिमल दमत्री पेस्कोव का कहना है, ट्रंप प्यूटन मुलाकात दोनों ममालिक के लिए अहम है, इससे तस्फिया की राह हमवार हुई। अलास्का में ट्रंप की प्यूटन से मुलाकात रूस की फतह है, डेमोक्रेट्स का शदीद रद्द-ए-अमल। नुमाइंदा डेमोक्रेट्स ग्रेगोरी मैक्स ने कहा कि प्यूटन से मुलाकात यूरोपीय इत्तेहादियों को नजरअंदाज करके की गई। ये मुलाकात अमेरिकी सरजमीन पर यूक्रेन की गैर मौजूदगी में और रूस की जानिब से किसी रियायत के बगैर हुई। ट्रंप को रूस पर सख्त पाबंदियां और यूक्रेन को दिफाई वसाइल फराहम करना चाहिए। ट्रंप का प्यूटन की जारहियत को जायज़ करार देकर जंगी जुराइम का दिफा करना शर्मनाक है। केपी के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रैलों से तबाही, 300 अफराद जाँ बहक। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा हलाकतें, मुतादिद अफराद लापता। मानसेरा में सैलाबी रैले और तोदे गिरने से 20 अफराद जान से गए। बारजौर में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब 21 जानें निकल गई। शामरा में बारिश और सैलाबी रैलों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। बोनेर, बारजौर, मानसेरा और बडग्राम आफत ज़दा करार। 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात मैंगलोर में आसमानी बिजली घर पर गिर गई। 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाबी रैलों से हर शय तहस नहस हो गई। केपी में मजमूई तौर पर 68 घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही। 19 अम्बात गजर में ग्लेशियर फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 अफराद जाँ बहक। दर्जनों घर और इमारतें मलिया में, दियामर में 2 अफराद जाँ बहक। मुतादिद सड़कें और पुल बह गए। आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन, 9 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों घर, 6 पुल तबाह, राब्ता सड़कें बंद। रत्ती गली में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयों में शामिल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनगू रहेगा। हेलीकॉप्टर हादसा खराब मौसम और धूल के बायस पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट, हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करवाने का भी फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेगी, मिलकर बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन NDMA की फ्लैश फ्लड से नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने का हुक्म। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने और मुतासिन को खैमे, अद्वियात, अशया खुरनोश फौरी पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी जानिब से KP को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल ने कहा, फौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया।
फील्ड मार्शल की पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी आर्मी चीफ की हिदायत पर तैनात कर दी गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन जिला मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कामों में मसरूफ। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सिक्योरिटी सराय वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत का इजहार। अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में शरीक हैं। मुश्किल घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। इंसानी जानों के नुकसान पर अंजो गम का इजहार। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस। मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत एमरजेंसी फ्लड रिलीफ से मुतालिक खुसूसी इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन फौरी तौर पर तेज करने का फैसला। इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें दूर करने के लिए हिकमत अमली तय। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 12 रुपए 84 पैसे सस्ता 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे कमी 162 रुपए 37 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपए 19 पैसे सस्ता 178 रुपए 27 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम कीमतों की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली जारी। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि दरखास्तों की मतलूबा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल शुदा हज दरखास्तें कामयाब करार पाएंगी। वाशिंगटन डीसी में भारत की यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान सिखों की बड़ी तादाद ने सिफारत खाने का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। खालिस्तान के परचम उठाए सिख मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। ट्रंप की अहलिया का यूक्रेन जंग में बच्चों की हालत पर तशवीश का इजहार। ट्रंप ने मेलानिया का खत खुद ब्रिटेन को दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मेलानिया ट्रंप ने ब्रिटेन को खत में यूक्रेन और रूस में बच्चों की हालत ज़ात पर तशवीश जाहिर की। खत में यूक्रेनी बच्चों के अगवा का मामला भी उठाया गया। गजा और रफा के करीब इमदादी मरकज पर इस्राएली हमले। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। गजाए किल्लत से अमवात में भी इजाफा। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी जान की बासी हार गए। गजाए किल्लत से अमवात की तादाद 239 हो गई। अलजायर में बस दरिया में जा गिरी। 18 अफराद हलाक, 23 जख्मी। बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। हलाक अफराद में 14 मर्द और 4 खवातीन शामिल। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। स्वीडन में मस्जिद के करीब फायरिंग, एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग जुराइम पेशा गिरोह की जानिब से की गई। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले दुनिया मौसीकी के बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। नुसरत फतेह अली खान ने फन कव्वाली को नई जहर दी। अपने मुनफरिद अंदाज गायकी से आलमगीर शोहरत हासिल की और गिनेस बुक में नाम दर्ज करवाया। अपनी मुनफरिद आवाज और मौसीकी के जरिए आज भी मदाहों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं।